ने दुनिया के सामने रखा। इसरो, डीआरडीओ, फौज से लेकर किसानों और श्रमिकों तक सभी एक संकल्प के साथ कैसे काम कर सकते हैं, ये भारत ने दिखाया है। 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी, उस पर फोकस करने वालों में भी भारत अग्रणी देशों में रहा। भाइयों और बहनों, आज इन्हीं सब प्रयासों का परिणाम है कि भारत में कोरोना से होने वाली मृत्यु की दर कम है और ठीक होने वालों की दर बहुत अधिक है। देश के कई जिले ऐसे हैं जहां एक भी व्यक्ति को हमें कोरोना की वजह से खोना नहीं पड़ा। इन जिलों में हर व्यक्ति कोरोना से ठीक होने के बाद अपने घर पहुंचा है। बहुत से जिले ऐसे भी हैं जहां बीते 2 सप्ताह से कोरोना संक्रमण का एक भी केस नहीं आया है। जहां तक कि लॉकडाउन के से प्रभावित अर्थव्यवस्था की रिकवरी में भी भारत दुनिया में आगे निकल रहा है। भारत उन गिने चुने देशों में है जिसने मुश्किल के बावजूद दुनिया के 150 से ज्यादा देशों में जरूरी दवाएं और जरूरी मेडिकल सहायता पहुंचाई। पैरासीटामोल हो, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन हो, टेस्टिंग से जुड़ा सामान हो, भारत ने दूसरे देश के लोगों को भी बचाने की हर संभव कोशिश की। आज जब हम अपनी वैक्सीन बना ली है, तब भी भारत की तरफ दुनिया आशा और उम्मीद की नजरों से देख रही है। हमारा टीकाकरण अभियान जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, दुनिया के अनेक देशों को हमारे अनुभव का लाभ मिलेगा। भारत की वैक्सीन, हमारी उत्पादन क्षमता पूरी मानवता के हित में काम आए, ये हमारी प्रतिबद्धता है। भाइयों और बहनों, ये टीकाकरण अभियान अभी लंबा चलेगा। हमें जन जन के जीवन को बचाने में योगदान देने का मौका मिला है और इसलिए इस अभियान से जुड़ी प्रक्रिया को, उस प्रक्रिया का हिस्सा बनने के लिए भी देश में वॉलेंटियर आगे आ रहे हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं और भी अधिक वॉलेंटियर्स को मैं अपना समय इस सेवा कार्य में जोड़ने के लिए जरूर आग्रह करूंगा। हां, जैसा मैंने पहले कहा, मास्क, 2 गज की दूरी और साफ सफाई ये टीके के दौरान भी और बाद में भी जरूरी रहेंगे। टीका लग गया तो उसका अर्थ ये नहीं कि आप कोरोना से बचाव के दूसरे तरीके छोड़ दें। अब हमें नया प्रण लेना है। दवाई भी, कड़ाई भी। दवाई भी, कड़ाई भी। आप सभी स्वस्थ रहें, इसी कामना के साथ इस टीकाकरण अभियान के लिए पूरे देश को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। देश के वैज्ञानिकों का, रिसर्चर्स का, लैब में जुड़े हुए सब लोगों का, जिन्होंने पूरे साल एक ऋषि की तरह अपनी लैब में जीवन खपा दिया और ये वैक्सीन देश और मानवता को दी है। मैं उनको भी विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप जल्द इसका लाभ उठाएं, आप भी स्वस्थ रहें, आपका परिवार भी स्वस्थ रहें, पूरी मानव जात इस संकट की घड़ी से बाहर निकले
और स्वस्थता हम सबको प्राप्त हो, इसी एक कामना के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। രാജ്യം കാത്തിരുന്ന ദിവസം എന്ന പ്രധാനമന്ത്രി. സ്വാഭാവികമായും കൊറോണയ്ക്കെതിരായുള്ള പോരാട്ടത്തിന്റെ ഏറ്റവും നിർണായകമായ ഘട്ടം. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വാക്സിനേഷന് രാജ്യം തുടക്കമിടുകയാണ്. രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ ജനങ്ങളും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരും സന്തോഷത്തോടു കൂടിയിരിക്കുന്ന ദിവസം. ഏതായാലും ഇതിനുവേണ്ടി ഉറക്കമുളച്ച് പരിശ്രമിച്ച, അഹോരാത്രം പരിശ്രമിച്ച എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രി. सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ കോവിഡ് പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പിന് തുടക്കം കുറിച്ച ഇന്ത്യ. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി മഹാദൌത്യത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചു. രാജ്യത്തിന്റെ ഏറെ നാളത്തെ കാത്തിരിപ്പ് അവസാനിച്ചെന്നും ആഭ്യന്തരമായി ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച വാക്സിൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അഭിമാനകരമാണെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ 30 കോടി പേർക്ക് വാക്സിൻ നൽകാൻ നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. കൂടുതൽ വാക്സിനുകൾ പരീക്ഷണഘട്ടത്തിലാണ്. വാക്സിൻ വിതരണം തുടങ്ങിയാലും മാസ്കും സാനിറ്റൈസറും സാമൂഹിക അകലവും അടക്കമുള്ള ജാഗ്രതകൾ കൈവിടരുതെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. आज के दिन का पूरे देश को बेसब्री से इंतजार रहा है और भारत वैक्सीनेशन के अपने पहले चरण में ही 3 करोड़ लोगों का टीकाकरण कर रहा है। दूसरे चरण में हमें इसको 30 करोड़ की संख्या तक ले जाना है। कोरोना वैक्सीन की 2 डोज लगनी बहुत जरूरी है। एक डोज ले लिया और फिर भूल गए, ऐसा गलती मत करना। और जैसा एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, पहली और दूसरी डोज के बीच लगभग 1 महीने का अंतराल भी रखा जाएगा. 3 ലക്ഷം പേർക്കാണ് രാജ്യത്ത്